दशा दोनों बदलने वाली है। इस विधेयक के पारित होने से बिहार के किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। हम लोगों ने बिहार की सरकार में जब आए थे 2005 में, 2006 में हम लोगों ने APMC एक्ट जो हमारा था उसको समाप्त करने का हम लोगों ने काम किया था। और आज जो बिल आई है, ये बिल वास्तव में किसानों के हित में है, किसानों के लिए एक अच्छा कवच है जाकर के, और इससे किसान लाभान्वित होंगे और किसानों को बिचौलियों से बचाएगा। बिचौलियों से किसान मुक्त समाज होंगे, किसानों के मेहनत का फायदा सीधे किसानों को मिलेगा, फसल की ज़्यादा कीमत मिलेगी। किसान देश में कहीं भी जहां उन्हें इसकी ज़्यादा कीमत मिलेगी अपनी फसल को बेच पाएंगे। कांग्रेस एवं और विपक्षी जो दल हैं विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, और हम बताना चाहेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव जब था, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में APMC एक्ट को समाप्त करने की घोषणा की थी, और आज जनता को धोखा देने के लिए भ्रम फैलाने का काम कर रही है। 2013 में कांग्रेस ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का समर्थन किया था, पर आज विरोध कर रही है। किसान अपने फसल का मूल्य खुद तय कर पाएंगे, जो अधिक कीमत देगा उसे बेच पाएंगे। और MSP के बारे में जहाँ तक बात आ रहा है, तो जिस तरफ यह बात फैलाया जा रहा है कि MSP खत्म करने के संबंध में कहा प्रचार किया जा रहा है, तो कृषि से जुड़े विधेयकों और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर संसद विपक्ष के झूठ और भर फैलाने के चक्र को सरकार ने समाप्त कर दिया है। विपक्ष द्वारा किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस समाप्त करने का डर दिखाकर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। इसे माननीय प्रधानमंत्री ने विफल करने का काम किया है। सरकार ने रबी फसलों के समर्थन मूल्य में जोरदार बढ़ोतरी की है। गेहूं, चना, सरसों, जौ और मसूर का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। MSP को लेकर विपक्ष की तरफ से कही गई तमाम बातों पर सरकार साफ कर चुकी है कि देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था समाप्त नहीं होगी, है और आगे भी रहेगा। MSP को लेकर अपने पक्ष को और मजबूत करते हुए सरकार ने सभी रबी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम किया है। तो इस तरह सरकार की सोच है, लेकिन विपक्ष के लोग बेवजह इन बातों कहने का काम कर रहे हैं। तो और हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि पहला जो हमारा कृषि उपज व्यापार वाणिज्य प्रबंधन सुविधा विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से किसानों को अपनी फसल अपने हिसाब से बेचने की आज़ादी हो, और इसे लागू होने के बाद किसान जहां चाहेगा, जिसे चाहेगा अपनी फसल बेच सकेगा। ई-ट्रेडिंग के जरिए खरीद बिक्री हो सकेगी, किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिल पाएगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री का सोच है, एक देश एक बाजार दिशा में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण दूरदर्शी कदम है। लोकसभा द्वारा मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं का किसान सशक्तिकरण संरक्षण समझौता विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई है। इसमें किसान और ट्रेडर आपस में सीधे एग्रीमेंट कर सकेंगे। इसमें मिनिमम प्राइस पहले ही तय होगा। ऐसे में किसानों को नुकसान होने का खतरा नहीं रहेगा। अगर फसल आने पर भाव ज़्यादा होता है तो व्यवसायियों को होने वाले फायदे में से किसान को इसका हिस्सा मिलेगा। किसी तरह का विवाद होने पर मामला कोर्ट में नहीं जाएगा, बल्कि प्रशासन के स्तर पर ही निपटारा हो जाएगा। तीसरा आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन विधेयक भी पास हुआ है। केंद्र सरकार के निर्णय से अनाज, तेल, तिलहन, दाल, आलू और प्याज को इस एक्ट के दायरे से बाहर किया गया है। इन पर अब स्टॉक लिमिट लागू नहीं होगी। किसान जितना चाहे एक्सपोर्ट कर सकता है, जितना चाहे भंडारण कर सकता है। सिर्फ आपदा, युद्ध या बहुत ज़्यादा महंगाई होने की स्थिति में स्टोरेज से जुड़े प्रतिबंध लागू होंगे। मैं अपनी ओर से और बिहार किसानों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने किसानों की आर्थिक, सामाजिक उन्नति तथा खुशहाली के लिए और माननीय प्रधानमंत्री का सपना कि 2022 तक किसानों का दुगनी हो दिशा में एक बेहतर प्रयास है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से और बिहार के किसानों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं करता हूँ। तो प्रश्न पूछिए, मन में सवाल आपका हो। सर, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला पटना पहुंचते हैं और किसान बिल पर कहते हैं कि
मोर को दाना खिलाने वाला व्यक्ति क्या जानेगा किसानों के दुख का हाल, कैसे देखते हैं आप इसे? मुझे खुशी है किसान देश के समझदार हैं। कांग्रेस पार्टी ने जब 2019 में जब ऐलान कर चुके थे हटाने की बात उन्होंने कहा था, एपीएम से के संबंध में कांग्रेस पार्टी का ऐलान घोषणा पत्र 2019 में आया, तो किस समूह से उनके नेता बोल रहे हैं करके जब एक समाज पर घोषणा कर चुके हैं और आज जनता को धोखा देने का काम करके भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, तो बिहार के किसान और देश के किसान उनके भ्रम में आने वाले नहीं हैं। किसान खुश हैं और किसान हमारे एक के साथ जाकर के हैं, इससे किसानों को हमारा फायदा होगा। और दूसरा 2013 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी ने इस बात की चर्चा किया था जाकर के कि हम भाई इसका हम समर्थन करेंगे जाकर के, लेकिन उनको जब वक्त मिला कर नहीं पाए। हम जब कर रहे विरोध कर रहे हैं जाकर के, तो उनका विरोध के लिए है। किसान समझ चुके हैं और मैं समझता हूं आने वाले समय में इस देश से किसानों के हित में एक कदम उठाया गया है, इसका हर जगह स्वागत हो रहा है जाकर के है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, किसान बिचौलियों से मुक्त होंगे जाकर के, स्वतंत्र तरीके से अपने फसलों को जहाँ चाहेंगे बेचने का काम करें। सर, उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी किसान अपनी फसलों को कहीं भी बेच सकता था, लेकिन बीजेपी जो है भ्रमित कर रही है जनता को। वो इसी बात नहीं जाकर कांग्रेस के लोगों का कई आरोप है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में भी कहा है, एपीएम एक्ट के बारे में भी कहा उन्होंने जाकर के है। तो विधेयक जो आया है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की चर्चा किया, एमएसपी के बारे में कह रहे हैं कि एमएसपी समाप्त कर दिया जाएगा। तो कांग्रेस के लोग और आप पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, तमाम जो दल हैं, आपने देखा राज्यसभा में क्या घटना घटी जाकर। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के लिए संसार करने का उन्होंने काम किया जा करते हैं। उनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं जा करते हैं। इस तरह राज्यसभा में घटना घटी है और बिहार के हमारे और आदरणीय सम्मान्य सभापति राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, जो अमर्यादित आचरण किया गया है, इसकी निंदा भी करते जा करते हैं। और कांग्रेस के लोग बोल रहे बातों को जा करके, उनके बातों में दम नहीं है। आने वाले समय में उनका जवाब किसान ही देंगे और बिहार की जनता से चेतना देने का काम करेंगे। उत्पादन खरीदेंगे उस पर एमएसपी से अगर कम खरीदती है प्राइस से, तो उस पर कानून लाने की बात कर रही है। जेडीयू भी इसका समर्थन कर रही है, आप क्या कहते हैं? यह स्पष्ट है, अभी बिहार में जान रही है। अभी जो गेहूं की बिक्री हम लोगों ने किया है, दाम था 1825 कीमत है और किसानों ने भी 1400 रुपये। तो बिहार के किसानों में ज़्यादा बढ़कर जो एमएसपी हमारा जो था 1825 और बिहार किसानों को मूल्य मिलता 1900 मिलता जाकर, तो आज़ादी में है और उनको ज़्यादा फायदा होगा जाकर के। और मैं समझता हूँ एमएसपी रहेगा है। और अब माननीय प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, अगर निजी कंपनियां उसे कम पे खरीदती है तो उनके लिए तो कानून बनना चाहिए ना। बिल्कुल, लेकिन अभी जो व्यवस्था जो बनाई गई है ज़्यादा मिल रहा है, हमें तो कहीं शिकायत नहीं आ रही है। जो रेट है उससे अधिक लोगों को मिल रहा है जाकर के, और सरकार इन बातों को देखेगी निश्चित तौर पर जाकर के। जो हमारा एमएसपी जाकर के है उसका सरकार ख्याल रखेगी। ये कह रही है कि एमएसपी की जो बात है कानून में क्यों नहीं लिखा गया? कानून में लिखना चाहिए। जो उनको मौका मिला था लोकसभा में और राज्यसभा में अपनी बातों को रखने का, बातों को रखने के बजाय हंगामा कर रहे थे। तो जहाँ रखने का स्थान था अपनी बातों को रख नहीं पाया जाकर। अब जहाँ रखने की बात नहीं है तो जनता के बीच और किसानों को भ्रम फैलाने का जो काम कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा किसानों पर है और जल्द ही सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने एमएसपी के बारे में कहा था कि समाप्त किया जा रहा है, तो नित्य दिन नए नए खड्डे अपनाने का कांग्रेस काम कर रही है। अब जब स्वयं ऐलान कर दिए थे कि हम एपीएम एक्ट खत्म करेंगे 2019 में, हमारी सरकार जब आएगी, सरकार जब नहीं आई जा करके और तो उस बात को अब विरोध कर रहे जा करके, उनके बातों में दम नहीं जा करके है और लोग समझ चुके हैं ना करके। कांग्रेस कहाँ खड़ा है? राष्ट्रीय पार्टी शासन